कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी आने वाली है। पीछे आपने मेरे देख ही लिया होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी के बारे में। एक बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि इसमें जो बच्चा स्टेनो की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये फॉर्म केवल स्टेनोग्राफर तो आप डाल ही सकते हो, इसके अलावा ग्रेड डी भी डाल सकते हो, ग्रेड सी भी डाल सकते हो, यानी क्लर्क की जो वैकेंसी है उसमें भी आप इसे को फिल कर सकते हो। और मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको इसका प्रोसेस तो पता होगा ही, नहीं पता है मैं अभी बता दे रहा हूँ, और कब फॉर्म आ रहा ये भी मैं बता देता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही तगड़े से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ईश्वर की दया से लास्ट ईयर बहुत ही शानदार सिलेक्शन दिए थे ज्ञान ज्योति शॉर्ट हैंड क्लासेस ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ऐसे ही इस बार फिर से आपके सिलेक्शन की तैयारी जोरदार तरीके से चालू करा दी जाएगी। बहुत ही जल्दी आप सभी लोगों के लिए एक स्पीड बैच लॉन्च होने वाला है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी। फिलहाल अभी बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में। कब आनी है, योग्यता कितनी है, सर्टिफिकेट कौन से चाहिए, एज क्या है, हर एक प्रोसेस को वन बाय वन करके मैं बता रहा हूँ। वीडियो स्किप मत करना, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। हो सकता है कि आपके लिए ये साल एक बहुत ही चमकता हुआ साल हो और आपको एक नई जॉब आपके लिए आपके जीवन में इस जॉब की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको मिल जाए और आप इसमें सिलेक्ट हो जाओ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम पैटर्न जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती की प्रक्रिया क्या है उसे समझो। सबसे पहले स्टेज 1 में आपका एग्जाम होता है। स्टेज 1 में क्या होता है? हिंदी का एग्जाम होगा, इंग्लिश का होगा, जीके जीएस होगी, मैथ होगी, जिसमें 100 नंबर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 100 नंबर का आपके नंबर मिलेंगे और 100 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको समय 1.5 घंटे मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आपको एक सरप्राइज बताऊं, बहुत ही अच्छा सरप्राइज है कि हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में मैथ्स की जगह क्या मिल जाए, कंप्यूटर मिल जाए। और अगर ऐसा हो गया ना, तो आपको पता है कि जितना समय आप मैथ में देते हो प्रैक्टिस करने के लिए, भाई प्रैक्टिस तो मैथ में भी करनी पड़ती है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो उतना समय स्टेनो में दे दोगे तो सिलेक्शन तो लिख के रख दोगे ना कि हर हाल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी मैथ की जगह कंप्यूटर आने की सूचना मिली है कि हो सकता है आपको वहां पर कंप्यूटर मिल जाए, तो आपके लिए बहुत ही बिंदास शानदार वैकेंसी हो जाएगी। ध्यान देना, हिंदी में आपको मिलेंगे 25 क्वेश्चंस, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, जीके जीएस के 25 क्वेश्चंस और मैथ या फिर कंप्यूटर के 25 क्वेश्चंस। 100 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, आपको क्वालिफाई करने हैं, कट ऑफ क्वालिफाई करना है। कट ऑफ कितनी जाती है इसका वीडियो ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल में, आप उसे जा करके देख सकते हो। फिर स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, जिसमें आपकी 25 नंबर की हिंदी टाइपिंग, 30 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग होती है। और इसमें आपको दोनों में से 50 नंबर में से क्वालिफाइंग मार्क्स आपको मिनिमम 10 नंबर चाहिए होता है। अगर 10 नंबर आपके नहीं है तो फिर आप आगे का पेपर नहीं दे पाओगे, कोई भी फायदा नहीं होगा। तो अब ये मत परेशान होना कि सर हमने हिंदी स्टेनो सीखी है, इंग्लिश टाइपिंग नहीं आती। सर इंग्लिश स्टेनो सीखी है, हिंदी टाइपिंग नहीं आती। बेफिक्र होके इस तैयारी में जुट जाओ, इसके लिए मैं बैठा हूं। आपका क्वालिफाई होगा, हिंदी स्टेनो सीख रहे हो या इंग्लिश स्टेनो, दोनों की टाइपिंग मैं सिखाऊंगा आपको और क्वालिफाई भी होगा। ठीक है, इसके बाद स्टेज 2 की बात करते हैं पार्ट बी में। तो शॉर्ट हैंड होती है, जिसमें हिंदी की स्टेनो की स्पीड 80 WPM और इंग्लिश की 100 WPM की स्पीड होती है। हिंदी में आपको 400 वर्ड्स मिलते हैं और इसमें 500 वर्ड्स मिलते हैं। 30 मिनट मिलता है इसमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए, इसमें भी 30 मिनट मिलता है। और ये टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 50। ठीक है, ये भी 50 नंबर का होता है और इसमें भी आपकी एरर मिस्टेक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो एरर रिलैक्सेशन होता है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आने वाले इससे रिलेटेड सभी वीडियो में पूरी हर एक पॉइंट पे आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, और
अब इसमें क्या एज फैक्टर है, क्या योग्यता है, इसके बारे में देख लेते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये तो पैटर्न समझ जाते हैं कि एग्जाम कैसा होना है, क्या पैटर्न है, लेकिन जो प्रॉब्लम फंसती है वो इन पॉइंट में आकर के फंस जाती है। बहुत सारे बच्चे ये जैसे फॉर्म की जो एज होती है वो 18 से 40 होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप 18 के हो गए तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये फॉर्म आप ग्रेजुएशन जिन बच्चों ने कर लिया, यानी 21 आप मान के चलो, अगर आपकी एज ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हुए 20 या 21 है, फॉर्म तो आप भर सकते हो तभी जब आपका ग्रेजुएशन होगा। 18 प्लस के बाद आपको इसको भरने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन 21 से आप 40, ये आपकी एज होती है, ठीक है। एजुकेशन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब ये फॉर्म में बहुत सारे बच्चे भरते हैं, लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होती है क्या कि अगर ग्रेजुएशन है तो बहुत सारे बच्चों का स्टेनो का सर्टिफिकेट नहीं होता। अब सोचोगे स्टेनो का सर्टिफिकेट क्या होता है, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन वीडियो तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, अभी सिर्फ आपको ये बताया गया है कि फॉर्म फिल कर लो, वैकेंसी आ रही है। लेकिन क्या क्या जरूरी है ये मैं बता दूं। ग्रेजुएशन जरूरी है, स्टेनो का सर्टिफिकेट जरूरी है, CCC जरूरी है। अब इन पॉइंट को ध्यान से समझना बेटा। ये जो जितने भी सर्टिफिकेट है ना, वो जो आपकी फॉर्म इशू डेट है उसके पहले की होनी चाहिए। सपोज दैट फॉर्म आपका आ रहा है 1 अगस्त को, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 30 जुलाई के होने चाहिए, इसके बाद के नहीं होने चाहिए। अगर इसके बाद के डॉक्यूमेंट्स होंगे तो आपको फाइनल मेरिट के बाद आउट कर दिया जाएगा, इसलिए फॉर्म भी नहीं भर पाओगे। इसलिए ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि CCC अभी हम भर देंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन याद रखना CCC का कोई फायदा नहीं होगा अगर फॉर्म इशू डेट के बाद का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी एज होनी चाहिए, फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट स्टेनो का होना चाहिए, CCC होना चाहिए, ठीक है। और ये तीनों चीजें, सभी चीजें, तीनों ये और ये सब फॉर्म इशू डेट के पहले की होनी चाहिए। डेट अब कब आने वाला है, एक्सपेक्टेड डेट क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों कॉपी पेन निकाल के नोट डाउन कर लो। अक्टूबर नवंबर महीने के बीच में ये फॉर्म आ जाएगा, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। इसलिए जिनका CCC कंप्लीट नहीं है, फटाफट पहले जाके CCC का फॉर्म भरो, क्योंकि आपको पता है 1 महीने के बाद पेपर, इसके बाद रिजल्ट, तो ये फॉर्म आप भर नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसी तरह स्टेनो का सर्टिफिकेट भी कंप्लीट रखना और ग्रेजुएशन पूरा हो पाएगा तभी ये फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। इसके बाद देखो रिटन एग्जाम होता है आपका 100 नंबर का, ठीक है। स्टेज 2 में टाइपिंग होती है 50 नंबर की, पार्ट बी में 50 नंबर की आपकी स्टेनो होती है। फिर ये टोटल जो मार्क्स बनते हैं 200 पे आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। पहले तो एक कट ऑफ बनेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर पे होगा, इसके बाद 200 में आपके पास फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊं जो बहुत ही ज्यादा शानदार है, वो क्या है पता, निगेटिव मार्किंग नहीं है बेटा, पूरे क्वेश्चन करने 100 to 100, ठीक है। गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर गलत हो भी रहा है कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 4 क्वेश्चन गलत हो गए, समस्या नहीं, क्योंकि नंबर नहीं कटने। इसलिए तगड़े से मेहनत करके इसके लिए तैयारी करना और जुट जाओ। ये मत सोचना कि जब फॉर्म आ जाएगा, सर ने बोला है अक्टूबर नवंबर में आएगा तभी से तैयारी शुरू करेंगे। अभी से जुटना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो, क्योंकि बैच बहुत तगड़ा स्टार्ट होगा, ठीक है। पेपर आपका ऑफलाइन है, OMR बेस्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। OMR कैसे फिल करनी है, कैसे एग्जाम की तैयारी करनी, हर एक चीज बताऊंगा, हर एक चीज। और जो बच्चे सिलेक्ट हैं पहले से ही, या फिर जिन्होंने चैनल पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनको ये बात पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट और SSC स्टेनो का जो रिजल्ट होता है ज्ञान ज्योति का, वो क्या होता है, ठीक है ना। टाइपिंग का हो, स्टेनो का हो, बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन आपको रिटन क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद की जिम्मेदारी हमारी है, टाइपिंग हो या फिर स्टेनो हो। और दूसरी चीज, एक चीज और भी याद रखना, क्या घबराना नहीं है। आप हिंदी स्टेनो के हो या फिर इंग्लिश स्टेनो के, कोई भी हो, सिलेक्शन हम कराएंगे, ठीक है। ज्ञान ज्योति में पढ़ने के बाद
बहुत ही शानदार तरीके से आप क्या बोल सकोगे, क्या ज्ञान ज्योति की टैगलाइन, शान से कहें हम स्टेनोग्राफर। आपको किसी भी तरह का अफसोस नहीं होगा कि स्टेनो पढ़कर मैंने गलती करी। सिलेक्शन हर हाल में होगा, लेकिन पढ़ाई आपको करनी होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हम आपको बात करेंगे कि इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है, स्टेनो की कैसे करनी है। आने वाले सभी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो देखिएगा, जितने वीडियो हैं सब एक एक करके ध्यान से देखना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार और जय हिंद।